Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am from ISCS school system. My name is Miss Nabila. I am your chemistry teacher. I am delighted to be here today to talk to you. Class 9th chemistry. We are on lecture number 6. I hope आपका lecture number 5 lecture number 5 तक वर्क क्लियर हो गया होगा. But first of all we will discuss message of the day. हमारा मैसेज ऑफ द डे क्या है? नो वन इज़ परफेक्ट, दैट्स वाई पेंसिल्स हैव अरेजर. कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, खुदा की ज़ात के अलावा किसी भी बंदे की ज़ात परफेक्ट नहीं है. दैट्स वाई कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं है. दैट्स वाई पेंसिल हैव अरेजर, इसीलिए पेंसिल के पीछे अरेजर लगी होती है, क्योंकि मतलब पेंसिल से हम लिखते हैं तो हमें मतलब ज़रूरत पड़ती है कि वो गलती हो जाएगी. तो इंसान मतलब कहते हैं ना, इंसान खता का पुतला है. तो इंसान मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है. हम इंसान, हमारी ज़ात कोई भी ज़ात परफेक्ट नहीं है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात परफेक्ट थी, और उससे सबसे ऊपर ज़ात किसकी परफेक्ट है? अल्लाह ताला की ज़ात परफेक्ट है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, वी आर ऑन यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. हम लोग यूनिट नंबर 1 पे ही थे. अबाउट प्रीवियस लेक्चर नंबर 5. अबाउट प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 हम लोगों ने यहाँ तक काम डन किया था. आपको फार्मूला ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा कि के का अटामिक मैस लिया था, अटामिक मैस फिर एस का लिया था, फिर ओ का लिया था. और फार्मूला यूनिट में ये जो फार्मूला इसमें इसके थ्रू किया था, ये 2k2 था. तो 2 मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू +1. एस के साथ कोई भी नहीं था हमारे पास, तो 1 था और उसका 32. और 4 के साथ ओ के साथ 4 था, तो 4 था और 4 का और ओ का अटामिक मैस. और ये आप लोगों को टेस्ट योरसेल्फ किया था. आई होप सो आप लोग क्लियर हो गया होगा. अबाउट टुडे लेक्चर पेज नंबर 14. सी ओ पेज नंबर 14. केमिकल स्पीशीज. केमिकल स्पीशीज क्या होते हैं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑइंस के बारे में पढ़ेंगे. कैटऑइंस एंड एनऑइंस, मोलिकुलर ऑइंस एंड फ्री रेडिकल. ऑइंस इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट. ऑइन क्या होता है? एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है. ग्रुप ऑफ एटम बहुत सारे एटम हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर हैविंग अ चार्ज ऑन इट. ऑइन वो होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो. इन्होंने अभी को कुछ नहीं बताया कौन सा चार्ज हो. द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. देयर आर 2 टाइप ऑफ आइन. अब फिर फर्दर इसके 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ आइन है. आई जैसा कि कैटऑइंस एंड एनऑइंस. एंड एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. एटम हो या एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ना, मतलब प्लस का साइन होगा ऊपर, तो वो कैटऑइन होगा. द कैटऑइन आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल. कैटऑइन्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब एटम है ना, वो अपने लूज करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करते हैं, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं. अबाउट द आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल सबसे लास्ट वाला शेल होता है. फॉर आप लोग आगे शेल के बारे में पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल Na सोडियम प्लस के प्लस आर कैटॉइंस. ये मतलब प्लस साइन है इसमें, ये कैटॉइंस. द फॉलोइंग क्रियन हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटॉइंस फ्रॉम एटम. ये है फॉर्मेशन ऑफ कैटॉइंस है फ्रॉम एटम. एच है तो इसका एच प्लस होगा +1 ई माइनस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ. ये इलेक्ट्रॉन ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है और माइनस मतलब लूज़ किया उसने. और एन ए प्लस है क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया. इलेक्ट्रॉन जब भी लूज़ करेगा तो ये जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? वो कैटऑइन होता है. सोडियम है, Na है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसका पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये कैल्शियम है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके पॉजिटिव चार्ज आ गया. एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए नेगेटिव चार्ज. एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उसका नेगेटिव चार्ज हो तो वो एनऑइन्स होते हैं. एनऑइन्स फॉर्म बाय अ गेन ऑफ एडिशन इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन. जो एनऑइन्स होते हैं वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मतलब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो ना तो एनऑइन्स बनते हैं. चार्ज जो होते हैं नेगेटिव आता है, लेकिन फॉर्म कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन की एडिशन से फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन and oxygen 2 minus. For following example show the formation of anions by addition of electron. क्लोरीन है, इसके ऊपर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया 1 की तो नेगेटिव चार्ज आ गया. ओइन है, इसके ऊपर 2e माइनस किए, इसकी लेकिन एडिशन किया तो इसके ऊपर O2 माइनस इसका चार्ज आ गया. नाउ टेबल सी ऑन पेज नंबर
15. Turn your page on your book. टेबल 1.7 डिफरेंस बिटवीन एटम एंड ऑयल. एटम और ऑयल में क्या डिफरेंट है? एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट छोटा सा हिस्सा होता है एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का. ऑयल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड. ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आयोनिक कंपाउंड का. इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक इन केमिकल रिएक्शन. ये एग्जिस्ट भी करते हैं और नॉट एग्जिस्ट भी करते हैं इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. और ये टेक पार्ट मतलब हिस्सा बनते हैं केमिकल रिएक्शन का. इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मतलब ये फ्रीली मूव नहीं करते. एंड इट्स सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज ऑइंस. और ये फॉर्म मतलब सराउंडेड होते हैं, घेरे होते हैं ऑपोजिटली चार्ज ऑइंस से. इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं, लेकिन ऑइंस है उसके ऊपर नेट चार्ज होता है. नेट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा ऑन इट. कैटोन होगा या एनोन होगा. इसलिए इसकी दो टाइप्स होती है. तो तब और एटम होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, उसको कोई चार्ज नहीं होता. नाउ मोलिकुलर आयन व्हेन द मोलिकुलर लूज आर गेन. अब हम मोलिक्यूल की बात करें. पहले हम लोग मोलिक्यूल के बारे में पढ़ा था. मोलिकुलर लूज, मोलिक्यूल जो लूज करता है और गेन करता है इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म अ मोलिकुलर आयन. तो वो हमारे पास मोलिकुलर आयन बनेगा. हेंस मोलिकुलर आयन और रेडिकल इज अ स्पीशीज. तो वो आयन या रेडिकल हमारे पास स्पीशीज होगा हैवी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. मोलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो वो मोलिकुलर आयन बनेगा. लाइक अदर आयन दे कैन कैटोनिक मोलिकुलर आयन. क्योंकि कैटोनिक कुछ हमारे पास आयन्स होते हैं, कुछ हमारे पास मोलिकुलर आयन्स होते हैं, वो हमारे पास कैटोनिक होते हैं, कैटोनिक मोलिकुलर होते हैं. तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो कैरी पॉजिटिवली चार्ज करते हैं. और इसी तरह ही ना सब जो होते हैं कुछ होते हैं वो हमारे पास कैटोनिक, एक हमारे पास कैटोनिक था, एक हमारे पास आयोनिक होते हैं. वो हमारे पास इट्स कैरी नेगेटिवली चार्ज, वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कैरी करते हैं. कैटोन मोलिकुलर आयन आर मोर इंडिपेंडेंट दैन आयोनिक मोलिकुलर आयन. फॉर एग्जांपल CH4 है, फिर हीलियम पर है, फिर नाइट्रोजन पर है. एंड टू व्हेन गैसेस आर बम्बार्ड with high energy electron in a discharge tube, they ionize the given molecular ion. just stable है. जब हमारे पास जो गैसें होती है बम्बार्ड होती है मतलब एक्सपेंड होती है इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो वो आयोनाइज करती है अपना मोलिकुलर आयन. अब हम लोग टेबल देखेंगे. सी ऑन टेबल पेज नंबर 15 में ही है हम लोग मोलिक्यूल और मोलिकुलर आयन में क्या डिफरेंट है. मोलिक्यूल हम लोगों ने पहले पढ़ा था. इट इज़ अ स्मॉलर पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड. मोलिक्यूल जो होता है वो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल एलिमेंट का भी होता है और कंपाउंड का होता है. अब एटम क्या होता है? एटम जो होता है ना वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है. कंपाउंड का कभी भी एलिमेंट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल कभी भी एटम नहीं बनाएगा. सिर्फ एलिमेंट जो है ना, सिर्फ जो एटम है ना वो कैसे बनेगा? सिर्फ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होगा. लेकिन मोलिक्यूल जो होगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट भी होगा और कंपाउंड भी होगा. विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड. और सारी प्रॉपर्टी अपनी शो करेगा. मोलिकुलर आयन क्या होते हैं? इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मोलिक्यूल. ये फॉर्म कैसे होते हैं? गेन और लूज करने से इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से ये लूज करता है, ये गेन करते हैं, तो मोलिकुलर आयन बनते हैं. मोलिकुलर आयन इसलिए क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसलिए आयन होता है. जब भी आयन का वर्ड होगा तो हमारे माइंड में क्या आएगा? कैटोइन, आयनोइन. इस तरह मोलिकुलर आयन के पीछे हमने पढ़ा कि कैटोनिक मोलिक्यूल बनता है और आयोनिक मोलिक्यूल बनते हैं. मोलिकुलर आयोनिक बन जाता है इस तरह. इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल. ये मोलिक्यूल जो होते हैं वो भी न्यूट्रल होते हैं. ये हमारे पास एटम की प्रॉपर्टी है कि वो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. लेकिन जो मोलिकुलर आयन है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम. ये कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनेगी. कम्बिनेशन ऑफ एटम से कैसे बनेगी? क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एटम होता है, तो मोलिक्यूल जो है वो एलिमेंट से ही बनता है ना. एलिमेंट एक हमारे पास एलिमेंट होता है तो उसका कंपाउंड कैसे बनता है? दो एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड बनता है. तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम. तो इसी तरह ही ना ये भी फॉर्म्ड करते हैं कम्बिनेशन ऑफ एटम से. इट इज़ फॉर्म्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ अ मोलिक्यूल. ये हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ मोलिक्यूल का मतलब है कि आयोनाइजेशन होती है या हमारे पास प्लस एक मोलिक्यूल पॉजिटिव का रिलीज होता है या एक लूज होता है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ हम लोगों का कैटोनिक कैसे बना था, एटम कैटोनिक था, वो कैसे बना था. अब ये यहाँ हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो तो वो मतलब कोई कंपाउंड हो या मतलब छोटी सी उसका पार्ट ऑफ हिस्सा हो, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट हो या और कंपाउंड हो, तो वो उसका कैटोनिक कैसे बनेगा कि उसमें एडिशन हुई है, उसमें द फॉर्म्ड बाय लूसिस, उसमें लूसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है
और इसमें हम लोग एटम को या मॉलिक्यूल को ऐड करने से हमारे पास आयोनिक बनता है। इसी तरह बिल्कुल जैसे आयन के बारे में पढ़ा है वैसे ही मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ना है। नाउ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल और एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स प्रोसेसिंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। वो हमारे पास ऑड पेयर होते हैं, इवन ऑड नंबर ही हो गए, ऑड नंबर्स ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके ऑड पेयर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट इज जनरेटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये हमारे पास पुटिंग अ डॉट होता है, इसके ऊपर एस के ऊपर डॉट होता है, तो इससे हमारे पास ज़ाहिर होता है कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल है, मतलब इसका हमारे पास कोई पेयर नहीं है, मतलब ये ना लूज़ कर सकता है इलेक्ट्रॉन ना गेन कर सकता है, और ये पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं है। अनपेयर्ड हो गए ना तो वो हमारे पास, फिर हमारे पास फ्री रेडिकल, उसके ऊपर हम लोग डॉट डाल देंगे तो हम लोग को कुछ होगा कि ये फ्री रेडिकल है। इसी तरह प्लस डालेंगे और नेगेटिव जो है, जब हम लोग प्लस डालेंगे तो वो हमारे पास कैटोइन शो करेगा, इस तरह जब नेगेटिव डालेंगे तो हमारे पास एनोइन शो करेगा। ओबियसली ये एग्जांपल हमने दे दिया। फ्री रेडिकल आर जनरेट बाय होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम व्हेन दे ऑब्जर्व हीट और लाइट एनर्जी। ये कैसे होते हैं? ये जब ब्रेकेज होती है, टू एटम्स की ब्रेकेज हो तो वो ऑब्जर्व करते हैं हीट और लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, तो वो फ्री रेडिकल बन जाते हैं, मतलब ब्रेकेज की वजह से होते हैं, टूटने की वजह से होते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव और रिएक्टिव स्पीशीज एट इट हैज़ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये हमारे पास रिएक्टिव स्पीशीज़ है, मतलब ये रिएक्टिव स्पीशीज़ क्या होते हैं? जो हमारे पास रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसकी टेंडेंसी है, इसकी एबिलिटी है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। अब इन्होंने कहा है सी टेबल 1.8 शो सम डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। ये इन्होंने कहा है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोथ द कैटोइन एंड आयन और मॉलिक्यूलर आयन आर प्रेजेंट। एक हमारे पास एक और स्टेट है प्लाज्मा है, जिसके अंदर कैटोइन भी और एनोइन मॉलिक्यूलर आयन मतलब पॉजिटिवली नेगेटिवली एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, डू यू नो, आपको पता है क्या? अब है मॉलिक्यूल्स और फ्री रेडिकल कैसे बने। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या है? दो एलिमेंट्स है, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास CH4 है, तो इसकी सनलाइट की वजह से तो ये 2Cl बन गया, मतलब इसका फ्री रेडिकल आ गया, और ये इसका रिएक्शन किया तो ये आ गया। नाउ आयंस एंड फ्री रेडिकल। आयंस देयर आर एटम्स विच बियर सम चार्ज। एटम्स होते हैं जो बियर चार्ज करते हैं, फ्री रेडिकल चार्ज नहीं बियर करते। ये हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और क्रिस्टल लेयर्स। ये हमारे पास एक क्रिस्टल लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे पास एयर में एग्जिस्ट करते हैं, एयर सनलाइट लाइट एनर्जी इसमें एग्जिस्ट करेंगे। देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इनकी हमारे पास फॉर्मेशन मतलब इसकी कोई इफेक्ट नहीं करेगी कि प्रेजेंस ऑफ लाइट डिम है, सनलाइट है नहीं है, उसमें डिपेंड नहीं करेगी। दे में फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये हमारे पास प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही फाउंड करेंगे। नाउ को पेज नंबर 16 ही है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मॉलिक्यूल इज फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनते हैं। इट कैन स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सब्सटेंस का। इट शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। वो हमारे पास सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। there are different type of molecule depending upon the number of and type of atom combining। ये हमारे पास different type of molecule है जो हमारे पास डिपेंड करते हैं नंबर और टाइप्स ऑफ एटम्स पे। अब molecule consisting of one atom इस काल जो हमारे पास मोलिक्यूल होगा वो वन एटम में कंसिस्ट करेगा, वो हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। अब इन्होंने एग्जांपल दे दिए, फॉर एग्जांपल द इंसर्ट गैसेस हीलियम नियोन ऑर्गन ऑल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और all exist independently in atom form and they call monatomic molecule। ये हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल करते हैं क्योंकि ये हमारे पास वन एटम एग्जिस्ट करता है। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट टू एटम, अगर टू एटम करेगा जैसे वो हमारे पास डायटॉमिक हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, इसके दो है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके भी हमारे पास दो एटॉमिक, ये हमारे पास नंबर और टाइप ऑफ एटम एग्जिस्ट करता है। नंबर ऑफ एटम इसकी 2 है, क्लोरीन है इसकी 2 है, नंबर ऑफ एटम एंड क्लोरीन है HCl है, ये हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। if it is consist of 3 एटम, अगर जो मॉलिक्यूल है वो 3 एटम में कंसिस्ट करेगा तो वो हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जांपल H2O H2 ये 2 बन गए तो 1 हमारे पास O का, तो ये 3 हो गया, ट्राई एटॉमिक हो गया।
CO4 CO2, तो इसका 2 और इसका 1, तो ये हमारे पास 3 बन गया। इसी तरह ही ना इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम, इट इसका पॉलीटॉमिक, एक मॉलिक्यूल है उसके ऊपर बहुत सारे एटम्स हैं तो वो पॉलीटॉमिक। फॉर एग्जांपल ये देखिए इसके इतने सारे एटम बन रहे हैं, तो ये हमारे पास ग्लूकोज का है, मीथेन का, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी हमने एग्जांपल दी। अ मॉलिक्यूल कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम इस कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल है वो सेम टाइप ऑफ एटम से कहा है तो वो हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ओजोन, सल्फर एंड फास्फोरस आर द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम। ये हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम से फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, अगर वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बनेंगे तो वो हमारे पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। CO2, H2O, HN3। मतलब देखिए CO2, ये हमारे पास C भी डिफरेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है, और O भी डिफरेंट है, H भी डिफरेंट है, मतलब ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और HN हमारे पास नाइट्रोजन है, हीलियम, ये भी हमारे पास डिफरेंट है। ये हमारे पास सेम टाइप है, H2 है मतलब सेम टाइप है, एक है, और इसकी मतलब H2 है मतलब H और H हमारे पास दोनों सेम है। फिर इसका H8, ये हमारे पास सेम टाइप। दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ टेस्ट योरसेल्फ, आपने टेस्ट योरसेल्फ करना है। तो हेयर इज सॉल्यूशन, क्लास वर्क, टेस्ट योरसेल्फ 1.5, आइडेंटिफाई करना है कि डायटॉमिक कौन से, ट्रायटॉमिक कौन से, पॉलीटॉमिक कौन से। पॉलीटॉमिक तो वो हो गए जिसमें नंबर जो हो गए एटॉमिक है वो बहुत ज़्यादा हो गए, ये जैसे है, ये है, ये हमारे पास H2 जो है, ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास डायटॉमिक है। HCl भी डायटॉमिक है, CO भी डायटॉमिक है। ट्रायटॉमिक क्या है? CO2 है, H2O है, और ये हमारे पास जो ज़्यादा नंबर है वो हमारे पास पॉलीटॉमिक है। दैट क्लियर स्टूडेंट? फिर उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग एट कैटोइन, एनोइन, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल ऑइन, और सारा हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने कैटोइन पॉजिटिवली चार्ज, एनोइन नेगेटिवली चार्ज वाले एटम, फ्री रेडिकल इस पर डॉट आ गया, और मॉलिक्यूलर ऑइन प्लस वाले जो मॉलिक्यूल प्लस ऑइन बनाएंगे, और मॉलिक्यूल जो होते हैं सिंपल होते हैं। डायरी यूर नंबर 1, learn the reading, memorize the test yourself 1.5. I hope you understand your classwork, do your home task before session. Allah Hafiz, subject in charge Miss Nabila. Stay home, stay safe.